बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम एक अंसारी के जनाजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे और कब्र तक पहुंचे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतराफ बैठे थे और ऐसे खामोश गोया परिंदे हमारे सरों पर बैठ गए हैं। हमें खामोश और बेहरकत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी। जमीन पर इससे एक शगल के तौर पर लकीरें खींच रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाने लगे, अज़ाब कब्र से खुदा की पनाह मांगो। 2 या 3 दफा फरमाया। फिर इरशाद हुआ कि मोमिन जब दुनिया से उठने लगता है और आखिरत का रुख करता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं, जन्नत का कफन लिए हुए होते हैं और जन्नत की खुशबुएं साथ लाते हैं। इतने ज्यादा होते हैं कि जहां तक नजर काम करती है फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। फिर मलकुल मौत आकर उसके सहाने बैठते हैं और कहते हैं, ऐ मुतमईन रूह, मग़फ़िरत खुदावंदी की तरफ चल। ये सुनते ही रूह निकल पड़ती है, जैसे मुशक के मुंह से पानी के कतरे निकलने लगते हैं। रूह निकलते ही चश्म ज़दन में वो उसको जन्नती कफन पहना देते हैं और जन्नती खुशबू में उसको बसाते हैं। वो मुश्क की ऐसी बेहतर खुशबू होती है कि दुनिया में जो बेहतरीन हो सकती है उसको लेकर आसमान पर चढ़ने लगते हैं। जहां कहीं से गुजरते हैं फरिश्ते कहते हैं कि ये किसकी पाक रूह ले जा रहे हो। कहा जाता है कि फलां इब्ने फलां की। आसमान तक पहुंचकर दरवाजा खोल दिया जाता है। उनके साथ दूसरे तमाम फरिश्ते भी आसमान दौम तक साथ आते हैं। इसी तरह आसमान ब आसमान 7वें आसमान तक पहुंचते हैं। अब अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है कि मेरे इस बंदे को इल्लियीन के दफ्तर में लिख लो और जमीन की तरफ वापस कर दो, क्योंकि मैंने उसको मिट्टी ही से पैदा किया है, उसी के अंदर उसको वापस करता हूँ और फिर दूसरी बार उसी के अंदर से उसको उठाऊंगा। अब उसकी रूह वापस की जाती है। यहाँ 2 फरिश्ते आते हैं, उसके पास बैठते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। वो कहता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला मेरा रब है। फिर पूछते हैं तुम्हारा दीन कौन सा है। वो कहता है इस्लाम मेरा दीन है। फिर पूछते हैं वो कौन शख्स है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे। वो कहता है कि वो खुदा के रसूल थे। फिर पूछते हैं कि तुम्हारा जरिया इल्म क्या था। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, उस पर ईमान लाया था। अब आसमान से एक निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का फर्श लाओ, जन्नत के कपड़े पहनाओ और जन्नत का एक दरवाजा उसके लिए खोल दो ताकि जन्नत की हवा और खुशबू उसको पहुंचती रहे। उसकी कब्र ताहद्दे निगाह कुशादा हो जाती है। एक खूबसूरत शख्स अच्छे लिबास में खुशबू में बसा हुआ उसके पास आता है और कहता है, खुश हो जाओ कि तुमसे जो वादा किया गया था आज पूरा किया जाता है। वो पूछेगा तुम कौन हो। वो शख्स कहेगा मैं तुम्हारा अमले स्वाले हूँ। तो मतूफी कहेगा, ऐ खुदा इसी वक्त कयामत कायम कर दे, मैं अपने अहल और माल से मिलूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर जब दुनिया से मुंह मोड़ने लगता है तो स्याह रंग के फरिश्ते टाट लिए हुए आ पहुंचते हैं और ताहद्दे नजर होती है। अब मलकुल मौत आते हैं और कहते हैं कि ए खबीस रूह निकल और खुदा की नाराजगी और गजब की तरफ जा। तो वह जिस्म के अंदर घुसने लगती है। फरिश्ते उसको खींच कर निकालते हैं जैसा कि लोहे की सीख भीगी हुई बालों के अंदर से निकाली जाती है। वो उसको लेते ही तरफ्ता अलहीन में टाट के अंदर लपेट लेते हैं। उसके अंदर से सड़े हुए मुर्दार की तरह बदबू निकलती है। उसको लेकर आसमान पर चढ़ते हैं और जहां कहीं से गुजरते हैं फरिश्ते पूछते हैं ये किसकी खबीस रूह है। कहा जाता है कि फला इब्ने फला की। और जब आसमान पर पहुंचकर कहते हैं कि दरवाजा खोलो तो नहीं खोला जाता।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تفتحو والی آیات پڑھی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے طبقہ سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں یا ہوائیں دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہوں، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے میں واقف نہیں۔ اب دریافت کرتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے حیف مجھے علم نہیں۔ اب آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ اور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت اور باد گرم پہنچتی رہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جائے۔ ایک کبھی چہرے والے میلے کچیلے کپڑے پہنے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل بد ہوں۔ کافر کہنے لگتا ہے خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، جنازے کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سارے فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائیں۔ کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر وہ جیسا تھا ویسا باحکم خدا بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور مار پڑتی ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے کہ جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اب دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔